हेलो। आप कैसे हो? मैं तो अच्छी हूँ। आशा करती हूँ कि आप भी कुशल मंगल होंगे। मेरे बाबा की जिस पर दया होती है वो अच्छा ही होता है। और बाबा मैं तो प्रणाम, मैं तो यही बाबा से दया करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि सब एकदम हष्ट पुष्ट रहें, सब अच्छे रहें। कहते हैं ना, जिस पे बाबा की दया होती है और जिस पे आप बाबा का हाथ होता है, जिसके सर पे बाबा का हाथ होता है और जिसके साथ बाबा होता है, उसके जीवन में कभी गलत नहीं हो सकता और कभी कभी बुरा नहीं हो सकता। एक बार बाबा को अपने जीवन में उतार कर देखिए, फिर आपका जीवन एकदम धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। एक जीवन में इतना स्वर्ग, कहते ना, आपको कभी स्वर्ग की अनुभूति नहीं हुई होगी। बाबा को आने के बाद आपको स्वर्ग की अनुभूति, यही स्वर्ग की अनुभूति हो जाएगी। आपके जीवन में एक बार बाबा आ जाएंगे, आप शिव को अपना सर्वस्व सौंप दीजिए, सब कुछ सौंप दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना अच्छा होता है। मैंने मैंने बाबा को सौंपा है। इस बाबा के जीवन, बाबा को अपने जीवन में उतार के देखा है, तभी तो मैं कहती हूँ कि बाबा इतने अच्छे हैं, इतने दयालु हैं कि बाबा छोटी छोटी बातों को हमारी को अनसुनी अनदेखी कर देते हैं। इस इतने अच्छे हैं मेरे शिव गुरु, इतने दयालु हैं, लेकिन हम उन्हें, वो कहावत है ना, वो जब एक सत्यनारायण की भगवान की आरती होती है, कथा होती है, तो उसमें कहते हैं ना, सब कुछ तुझको, तेरा तुझको अर्पण। अरे कहाँ अर्पण है? कहते ना, कहाँ अर्पण है? हम कहाँ कर सकते हैं? हम तो बस सिर्फ हम कह सकते हैं, लेकिन हम बाबा को दे नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन, कहते ना, हमारा पूरा जीवन इस झमेले में, बेटी बेटा पति लड़की, बेटी बेटा जमाई देवता नाती पोता, इसी में फंस कर, इसी जंजाल में, इसी इसी गोला में घूमते रह गए। आधा जीवन हमारा ऐसे ही चला गया। हमने ना, हम किसी को कहना और है, करना और है। कहने में और करने में बहुत अंतर है। जिस पे करो, जिस बात को कहो आप, उस पे अमल करो। अमल करना बहुत जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर पाते। हम इसी में झमेले में, ये बेटी है, बेटे की शादी हो जाए तब भगवान का नाम लेंगे, बेटे की शादी हो जाए तब नाम लेंगे, पोता हो जाए तब नाम लेंगे, पोतों से पोते भी की शादी हो जाए तब। अरे कब नाम लोगे? नहीं ले सकते हम नाम। आधा हमारा जीवन ऐसे ही चला गया।